महु माया सब काटी, जिमि रवि हुए जाहि तम फाटी। रावण एक देखि सुर हर्षे, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकन जब टेरे। प्रभु बल पाई भालु कपियाए, तरत तमकि संजुग महि आए। आस्तुति करत देव तनि देखी, भयहु एक मैं इनके लेखे। कटहु सदा तुम मोर मरायल, अस कहि कोपि गगन पर धायल। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कह मोरे आगे। देखि बिकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गई भूमि गिरायो। गई भूमि पार्यो लात मार्यो, बाल सुत प्रभु पहि गयो। संभारी उठ दस कंठ घोर, कठोर रव गरजत भयो। करि धाप चाप चढ़ाई दस संधानी, सर बहुबर सही। किए सकल भट घायल, भयाकुल देखि निज बल हर्षहि। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौटाए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़े, जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी सज में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा के लिए मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वे क्रोध करके आकाश पर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गर्जने लगा। वह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाढ़ी देह की रिपु केरी, भालु कपिन रिस भई गनेरी। मरत न मूढ़ कटहु भुज सीसा, धाये कोपि भालु भट कीसा। पालित ने मारुति नल नीला, वानर राज दुबिद बलशीला। विटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गही कपिन सुमारा। एक नखिन रिपु बपुष बिदारी, भागी चलई एक लातन मारी। तब नल नील सिरनि चढ़ी गयहूँ, नखिन लीलार बिदारत भयहूँ। रुधिर देख विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। गए न जाई करनी पर फिरहि, तनु जुग मधुप कमल बन चरहि। कोपि क्रोधि दो धरसि बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप दस धनु कर लीने, सरनि मारि घायल कपि कीने। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरस दस कंदर। मूर्छित देख सकल कपि बीरा, जामवंत दायउ रणधीरा। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयहु क्रोध रावण बलवाना, गई पद मही पटकई भट नाना। देखि भालुपति निज दल घाता, कोपि महाज उर मारे सिलाता। उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा गई। भालु बीसऊ कर मनहु, कमल निबसे निसी मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति, भालुपति प्रभु पहि गयो। निस ज्ञान स्यंदन घाली, तेहि सब सूत जतन करत भयो। मूर्छा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल रावण ही, घेरी रहे अति त्रास।
शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मोर भुजाओं के और सिरों के काटने पर भी नहीं मरता। भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान, नल, नील, वानर राज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए, नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते, मानो दो कमलों में वन में विचरण कर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। रावण के साथ जो भालू थे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था, मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में बसे हुए हैं। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्ष राज जामवान प्रभु के पास चले आए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। प्रेम से बोलो जय श्री राम।